गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन वगैरह के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि लेयरिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है। देन हमने सीड जर्मिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा, है ना। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, कौन कौन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट्स होते हैं। देन हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि गैमेट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जर्म सेल्स क्या होते हैं? देयर आर स्पेशल सेल विच आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। जर्म सेल क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जो मेल जर्म सेल है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, एंड फीमेल जो सेल है वो क्या होता है, एग होता है ना। स्पर्म प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड एग प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। इसी को ही हम जर्म सेल या गैमेट कहते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये मेल क्या है, ये क्या है, मेल स्पर्म है, ये क्या इसके टेल है, एंड ये क्या है, ये एग है, या हम इसको ओवा कह सकते हैं। देन हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी इज अ टाइम पीरियड और स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल शो ग्रोथ एंड बिकम मैच्योर। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे क्या होता है, किसी भी ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो उसकी जो बॉडी है वो क्या होने लग जाती है, ग्रो और मैच्योर होने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि मेल में प्यूबर्टी का टाइम क्या होता है एंड फीमेल में प्यूबर्टी का टाइम क्या होता है। ये क्या है, ये मेल है, एंड ये कौन है, ये फीमेल है। ठीक है, मेल में क्या होगी, उसकी जो हाइट है वो क्या होने लग जाएगी, टॉल होने लग जाएगा, वो बड़ा होने लग जाएगा। उसके जो फेस है, फेस में पिंपल्स वगैरह आने लग जाएंगे, उसके फेस में क्या आने लग जाएंगे, हेयर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट पार्ट में क्या होगा, टेस्टिकल्स एंड पेनिस जो है वो बिगर होने लग जाएगा, एंड प्यूबिक हेयर्स का क्या है, डेवलपमेंट होगा। वॉइस कैसी हो जाएगी, वॉइस हो जाएगी डीप हो जाएगी, एंड एडम एप्पल जो है वो ग्रो करने लगेगा। स्वेट आने लगेगा उसको, आर्मपिट्स वगैरह के अराउंड उसको ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाएगी। उसके जो हेयर्स है वो कहाँ होने लग जाएंगे, फेस में ग्रो होने लग जाएंगे, आर्म्स में, लेग्स में, चेस्ट में, आर्मपिट्स में, एंड प्यूबिक रीजन में, बिटवीन लेग्स में क्या होने लग जाएंगे, ग्रो होने लग जाएंगे। अब हम देखते हैं कि फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसके जो फेस है वो क्या हो जाता है, पिंपल होने लग जाते हैं, उसमें स्वेट आने लग जाता है उसको आर्मपिट्स के अराउंड, मेंस्ट्रुएशन बिगन हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। देन हम देखेंगे कि उसकी जो हाइट है वो बढ़ने लग जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होने लग जाती है, उसके जो हेयर्स है वो आर्मपिट के अराउंड एंड उसके प्यूबिक रीजन एंड लेग्स में क्या होने लग जाएंगे, ग्रो होने लग जाएंगे। देन हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन बींग्स में, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये स्क्रोटम होता है जिसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड जो इसके बाहर है ये पेनिस होता है, पेनिस में क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, एंड यहाँ पे क्या होती है, यूरेथ्रा ओपनिंग होती है। देन हम इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। देन ये क्या है, ये वास डिफरेंस है, एंड ये क्या है, ये ब्लैडर है। तो चलिए हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जो टेस्टिस है वो क्या होती है, वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। आपको याद रखना है कि मेल जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा होता है, वो टेस्टिस होता है। दे लाई इन अ स्मॉल सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पे स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम क्या होता है,
उसके जो एब्डोमेन कैविटी है उससे क्या होता है, बाहर को होता है ना। दे लाई इन अ स्मॉल सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के ये बाहर प्रेजेंट होता है। अब इसका भी एक रीजन है, क्यों? क्योंकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। टेस्टिस फॉर्म स्पर्म थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ। मेल की जितनी भी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसमें क्या होता रहता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। एंड स्पर्म प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कंटेन करता है, वो टेस्टिकल्स को कंटेन करता है। ठीक है, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एब्डिडाइमिस क्या होता है, इट रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड स्टोर देम टेम्परली टिल इजैकुलेशन। जो एब्डिडाइमिस है वो क्या होता है, टेस्टिस के अंदर क्या थे, स्पर्म थे। स्पर्म को क्या करता है, ये रिसीव करता है एंड उसको स्टोर करके रखता है जब तक इजैकुलेशन नहीं होता। अब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं एंड सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करता है, सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करता है, ये स्पर्म को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा से या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सेक्रेशन ऑल्सो स्पर्म मोटिलिटी, एंड ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाता है। मतलब स्पर्म क्या करता रहता है, मूव करता है, स्विम करता है ना। वो स्विम करके क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक क्या करता है, जाता है। सेक्रेशन ऑफ दीज वेरियस ग्लैंड एंड स्पर्म कलेक्टिवली फॉर्म सेमन। ये क्या फॉर्म करता है, ये सेमन को फॉर्म करता है। ये जो ग्लैंड्स हैं ये सेमन को फॉर्म करते हैं। अब हम वास डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। वर्क्स इन ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म टू द यूरेथ्रा। अब स्पर्म बनने से जो यूरेथ्रा तक का जो पाथ है वो क्या होगा, वो वास डिफरेंस होगा। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होगा वो एक। ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर यूरिन स्टोर करता है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा जो है वो यूरिन या फिर स्पर्म को इजैकुलेट करने के लिए डिस्चार्ज कराता है। यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है, जहां से क्या क्या इजैकुलेट होता है, स्पर्म एंड यूरिन जो है वो रिलीज होता है, डिस्चार्ज होता है। पेनिस क्या होता है, डिपोजिट स्पर्म इनसाइड द वजाइना। ये क्या करता है, स्पर्म को वजाइना तक क्या करता है, लेके जाता है और ये यूरिन को भी डिपोजिट करता है ना। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किसमें, ये कहाँ होता है, ये स्क्रोटम के अंदर होता है। स्क्रोटम का होता है हमारी नहीं, मेल की रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है स्क्रोटम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या कंटेन करता है, ये टेस्टिकल्स को कंटेन करता है। देन हमने पढ़ा कि एब्डिडाइमस क्या होता है, ये क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करता है टेस्टिस से। ठीक है, एंड उसको स्टोर करके रखता है फ्रॉम द इजैकुलेशन, है ना। जब तक इजैकुलेशन नहीं होता वो क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। अब हम देखते हैं कि सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। हमने ये पढ़ लिया है पहले ही। ये क्या करता है, ये उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ये उसके मूवमेंट में, स्विम में हेल्प करता है। देन वास डिफरेंस क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म की तरह क्या करता है, हेल्प करता है। ये स्पर्म को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाता है ना। ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को। यूरेथ्रा क्या करता है, ये ओपनिंग होती है जो क्या करता है, रिलीज कराता है, डिस्चार्ज कराता है स्पर्म या फिर यूरिन को इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इसमें ओवरी होता है। ओवरी कितनी प्रेजेंट होती है, 2 प्रेजेंट होती है, या फिर आप पेयर्स में बोल सकते हैं कि पेयर्स में प्रेजेंट होती है। ईच ओवरी परफॉर्म्स अ डुअल फंक्शन, है ना। ये क्या करते हैं, डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब 2 फंक्शन परफॉर्म करेगी। एक तो ये फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगी। फीमेल गैमेट क्या हो सकते हैं,
ओवम या फिर एग, इसको क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। और क्या करेगी, ये डिफरेंट डिफरेंट जो फीमेल के में जो हार्मोन्स होते हैं उनको सेक्रेट करेगी, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करेगी, उनको सेक्रेट करेगी, है ना। अब हम देखते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। अब ये जो ओवरी होती है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एग प्रेजेंट होता है ना। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, जब इस ओवरी से एग का जो रिलीज होता है उसी को ही कहते हैं हम ओवुलेशन। अब हम देख लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये जो आपको ये जो ट्यूबलेट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या होती है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। चैनल्स एट डाउन टू द यूट्रस, ये क्या होता है, ये चैनल की तरह होता है। फर्टिलाइजेशन हैपन हियर, फर्टिलाइजेशन क्या था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये कहाँ होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड साइट ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। दे रिसीव एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी, अब जो ओवरी ने एग रिसीव करा, ये क्या करता है, उसको रिसीव करता है। ये जो यहाँ से एग निकले वो कहाँ जाता है, हमारी फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूट्रस क्या होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही होता है, यूट्रस होता है। इंश्योर एंड सपोर्ट द क्रिएटिंग चाइल्ड, है ना। अब जो अगर जो फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या होगा, चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। तो क्या करता है, ये इंश्योर और सपोर्ट करता है ये चाइल्ड की डेवलपमेंट को या उसको बनाने में, क्रिएट करने में। द यूट्रस इज लाइन्ड बाय एंडोमेट्रियम, एंड जो यूट्रस के जो लेयर है उसको क्या बोला गया है, उसको एंडोमेट्रियम बोला गया है, एंडोमेट्रियम बोला गया है इसकी यूट्रस की लेयर को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि सर्विक्स क्या होता है, रिंग ऑफ मसल दैट इज नियर बाय द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। अब ये जो यूट्रस थी इसके जो नीचे जो ये जो लाइनिंग सी है, ये क्या कहलाएगी, ये सर्विक्स कहलाएगी। ये क्या होगी, रिंग्स ऑफ मसल्स, रिंग्स लाइक क्या होंगे, वहां पे मसल्स प्रेजेंट होंगे। एंड ये क्या होगा, लोअर एंड ऑफ द यूट्रस, मतलब ये यूट्रस था, यूट्रस के क्या होगा, ये नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। वजाइना क्या होगा, गैदर स्पर्म डिपॉजिटेड बाय द पेनिस। अब पेनिस ने जो था स्पर्म को डिपॉजिट करा था, वो कहाँ जाएगा, वो वजाइना में जाएगा। एक्ट्स एज बर्थ कैनाल फॉर द चाइल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं, वजाइना से ही बर्थ होता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आफ्टर कॉपुलेशन मिलियन ऑफ स्पर्म आर रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, है ना, जब जो है वो स्पर्म जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब क्या होता है, तब मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। बट जो एक स्पर्म है वही एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। स्पर्म स्विम्स टुवर्ड फीमेल एग विद द हेल्प ऑफ टेल। अब क्या था, ये ओवा था, ये ओवा है, फीमेल जर्म सेल है ये, एंड ये क्या है, ये स्पर्म है ना। अब स्पर्म क्या करेगा, स्विम करता हुआ ओवा के पास आएगा। जब वो स्विम करते हुए आता है, वो किसकी मदद से आता है, अपनी टेल की मदद से आता है, ठीक है। ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग, सिर्फ एक स्पर्म जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा मोटाइल होगा, जो स्विम कर पाएगा, वही जो है वो इस एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। द फर्टिलाइज्ड एग विल मूव टुवर्ड्स द यूट्रस। अब क्या हो गया, अगर फ्यूजन हो गया तो ये जो एग है, जो फर्टिलाइज एग है, वो कहाँ चले जाएगा, यूट्रस में चले जाएगा। द zygote form fetus and fetus change to embryo। अब क्या बनेगा, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा, फीटस में, एंड फीटस आगे जाके एम्ब्रियो में, एंड एम्ब्रियो फिर एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अब जो एम्ब्रियो है वो ग्रो हुआ था, जब वो एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाएगा। एंडोमेट्रियम क्या थी, एंडोमेट्रियम यूट्रस की क्या थी, लेयर थी। अगर बच्चा यहाँ पे अटैच हो गया, इसको ही क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियो जो है यहाँ पे अटैच हो गया, इसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। एक बार फिगर से समझ लेते हैं, ये क्या है,
ये है एग है, या हम इसको ओवा बोल सकते हैं, ठीक है, ओवा, ओवम, ठीक है। ये क्या है, ये फीमेल जर्म सेल है या फीमेल गैमेट है ये। एंड ये क्या है, ये स्पर्म है। ये क्या करेगा, स्विम करता हुआ आएगा। जब ये स्विम करता हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, इजैकुलेट होगा, रिलीज होगा, तब ये क्या करेगा, एक ही स्पर्म क्या करेगा, एक एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। एंड जो फर्टिलाइज करेगा देन उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ फीटस फ्रॉम जाइगोट। अब जाइगोट से फीटस कैसे बनता है हम ये देख लेते हैं। फीटस कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले फर्टिलाइज एग में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, 2 सेल स्टेज आएगी, देन 4 सेल स्टेज आएगी, देन 8 सेल स्टेज आएगी उसकी डेवलपमेंट में। आपको ये इसके वीक्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है ना। 16 सेल स्टेज के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है। हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो फीटस गेट न्यूट्रिशन। अब जो बेबी का जो वॉर्म है वहां पे क्या हुआ, फीटस का क्या हुआ, ग्रोथ हुई है ना, फर्टिलाइजेशन वगैरह के बाद। बट वो ग्रोथ होती कैसे है, जो एम्ब्रियो है वो कैसे अपना न्यूट्रिशन जो है वो गेन करता है। अब हम ये देख लेते हैं। द एम्ब्रियो ग्रोस, है ना, एक बार ये देख लेते हैं हम। द एम्ब्रियो ग्रोस इनसाइड द मदर्स वॉर्म एंड गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू द टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब जो एम्ब्रियो है वो कहां से न्यूट्रिशन लेता है, प्लेसेंटा से लेता है, जो क्या होता है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है। सारा जो नरिशमेंट है वो क्या करता है, मदर के ब्लड से लेता है थ्रू द प्लेसेंटा। विलाई ऑन प्लेसेंटा एम्ब्रियोसाइट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर, ठीक है। अब जो प्लेसेंटा है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है, जो कि उसको क्या करती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। एम्ब्रियो को क्या करती है, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द डेवलपमेंट एम्ब्रियो, ठीक है। एंड जो एम्ब्रियो है उसको क्या क्या की जरूरत होगी, उसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत होगी। वो सब कैसे लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू लेगा। वेस्ट टू पास फ्रॉम द एम्ब्रियो थ्रू मदर थ्रू द प्लेसेंटा। एंड जितना भी जो वो भी एक्सक्रीशन करेगा, है ना, एम्ब्रियो भी एक्सक्रीट करेगा, तो वो कहाँ करेगा, वो एक्सक्रीट प्लेसेंटा के थ्रू ही करेगा। वो नरिशमेंट भी वहीं से लेगा एंड अपना जो वेस्ट है वो भी वहीं से रिलीज करता है। ये एक प्लेसेंटा होती है, ये यहीं से क्या करता है, रिलीज करता है एंड अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, ऑक्सीजन वगैरह। व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अब हमने देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन क्या था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर होगा तब क्या होगा, तब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। बट अगर नहीं होगा तब क्या होगा, ये हम आगे देखते हैं। What happen when the egg is not fertilized? Menstruation occur. हमने देखा था कि प्यूबर्टी के टाइम फीमेल में क्या हो रहा था, मेंस्ट्रुएशन हो रहा था। अब हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। ये कब होता है, जब जो एग है वो नहीं फर्टिलाइज होता, है ना। जो फीमेल जर्म सेल था, जो एग था, ओवा था, वो जब फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन बिगन होगी। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month। अब हमारी जो ओवरीज है वो क्या करती है, एक एग एवरी मंथ क्या करती है, रिलीज करती है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। अब जो यूट्रस होता है ये क्या करता रहता है, अपनी लेयर वगैरह को मेंटेन करके रखता है कि अगर एग फर्टिलाइज होगा तो उसको एक प्रॉपर क्या मिले, इन्वायरमेंट मिले, है ना। बट अगर जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या हो जाती है, उस लेयर की क्या हो जाती है, शेडिंग हो जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग thus its linings become thick and spongy। वो क्या करती रहती है, अपनी लाइनिंग को क्या करती रहती है, thick and spongy बनाती है। If egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Now, however, this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या करती रहती है, यूट्रस में क्या होता है, प्रिपेयर करती है वो एक फर्टिलाइज एग के लिए, है ना,
कि जब फ्यूजन होगा तो वो उसके लिए क्या करती है, प्रिपेयर करके रखती है, अपनी लेयर को क्या बना लेती है, वो थिक एंड स्पंजी बना लेती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 1 डे के बाद क्या हो जाती है, वो लाइनिंग जो पूरी शेड ऑफ हो जाती है एंड वजाइना के थ्रू जितना भी म्यूकस था, लाइनिंग थी, ब्लड था, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ। ये क्या होती है, एवरी मंथ होती है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इट इज यूजुअली लास्ट अबाउट द 2 to 8 डेज। ये कितने डेज तक होती है, 2 से 8 डेज तक होती है। What happened when egg is not fertilized? अब हम इसको फ्लो चार्ट की मदद से देख लेते हैं। हमारी जो फीमेल ओवरी थी है ना, वो क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ। एक एग को क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है ना। एंड जो यूट्रस है वो क्या हो जाती है, थिक एंड स्पंजी हो जाती है ना। वो फर्टिलाइजेशन के लिए पूरा क्या प्रॉपर इन्वायरमेंट रेडी रखती है। अगर जो स्पर्म है वो आया एंड उसने क्या करा, ओवा प्लस स्पर्म हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आ पाया ओवा के पास, एग के पास, तब क्या हो जाएगा, एग, यूट्रस वॉल और ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे सब थ्रू द वजाइना। वजाइना से क्या हो जाएगा, एग भी रिलीज हो जाएगा एवरी मंथ, है ना। यूट्रस ने जो वॉल प्रिपेयर करी थी वो सब ब्रेक डाउन होके ब्लड के थ्रू, म्यूकस के थ्रू क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। देन क्या हो जाएगा, कॉज ब्लीडिंग इन फीमेल कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तब ब्लीडिंग होगी जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब इसमें 2 टर्म्स आपको याद रखनी है, मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन कौन सी एज में होता है, 12 से 50 की एज में होता है, ठीक है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है एंड इसकी एज क्या है, 12 से 50 ईयर है इसकी एज, ठीक है। अब देखते हैं कि मेनार्क क्या होता है। जब फर्स्ट जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। इसकी एज क्या होती है, 11 to 12 ईयर्स की एज होती है इसमें। मेनोपॉज क्या होता है, ये क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना। अब जो फीमेल है वो हर बार क्या होगी, हर बार वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी एज आएगी जब हम बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाएंगे, तब वो कौन सी कंडीशन आती है, तब मेनोपॉज वाली कंडीशन आती है। ये कौन सी एज में होता है, ये 50 प्लस एज में होता है। बेसिकली इसको हम 50 to 55 ईयर्स की एज में हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कंसीडर करते हैं। तब कोई भी जो है वो ब्लीडिंग नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल हार्मोन कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो पिट्यूटरी है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, ग्रोथ को रेगुलेट करती है एंड क्या करती रहती है, एंडोक्राइन फंक्शन को कंट्रोल करती है। थायराइड क्या सेक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है। इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट बैलेंस ग्रोथ, और ये क्या करता है, बैलेंस ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या कर रहा था, सेक्रेट पैरा हार्मोन कर रहा था। ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। एड्रीनल ग्लैंड क्या कर रहा था, एड्रेनालाइन हार्मोन सेक्रेट कर रहा था। ये क्या करता है, बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करके रखता है। इसको हम क्या कह रहे थे, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कह रहे थे। पेनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन सेक्रेट करती है, जो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है या ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। जो टेस्टिस है, जो मेल में होता है, ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रखता है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरीज क्या करती है, ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है, सेक्रेट करती है ना। ये क्या करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जायगोट एंड फीटस में क्या डिफरेंस है। It is fertilized egg formed after the fusion of sperm and the egg.
ये क्या होता है, ये एक फर्टिलाइज एग होता है। जब फ्यूजन हो जाता है, जब स्पर्म एंड मेल मिलते हैं तब क्या बनता है, तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट जब बार बार डिवाइड होता है तब क्या बनाता है, तब वो एम्ब्रियो बनाता है। फीटस क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ द एम्ब्रियो दैट शोज ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिजम्स। फीटस में क्या होता है, इसमें क्या था, ये एक सेल के फॉर्म में था, है ना। ये आगे क्या होता है और डिवाइड होता है, ये इमेच्योर फॉर्म में होता है। बट इस टाइम क्या होता है, इस टाइम फीटस जो है वो एक पूरी क्या हो जाता है, बॉडी फॉर्म कर लेता है, जो कि क्या होती है, रिकॉग्नाइजेबल होती है। हम उसे बता सकते हैं कि ये क्या है, ह्यूमन फीटस है ना। तो इसमें क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। जैसे हमें पता चलेगा कि उसका ये हैंड है, ये उसका नेक है, ये उसका हेड है, ठीक है। एंड एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू द फीटस। एंड जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, वो डेवलप होके आगे बनाता है फीटस को। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। Reproductive health is a condition of overall physical, mental and social prosperity. इसका क्या मतलब है, कोई भी पर्सन फिजिकल, मेंटल एंड सोशली फिट है तो और उसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव डिसीज नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन बोलेंगे। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसमें कोई भी जो है वो रिप्रोडक्टिव डिसीज वगैरह एब्सेंट है। इसका मतलब ये भी है कि वो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली भी फिट होना चाहिए। इट कवर्स टू प्रोबेबली एस्पेक्ट्स एज फॉलो। इसमें क्या आते हैं, 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेजर, है ना। इसमें हम बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पढ़ेंगे एंड जो इनफर्टिलिटी है उसको जो है वो कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ये क्या होता है, ये कोई भी मेथड या टेक्निक होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को या फिर होने वाले सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ये बेसिकली क्या करता है, एसटीडीज वगैरह से भी प्रिवेंट करता है। बट सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है वो एसटीडीज से प्रिवेंट नहीं करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं। पहला है मैकेनिकल या फिर बैरियर मेथड। बैरियर से आप समझ रहे हैं कि क्या कर देगा, वो कहीं पे रुकावट कर देगा, उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा। केमिकल मेथड, आईयूसीडी एंड सर्जिकल मेथड, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिकल बैरियर मेथड, है ना। सबसे पहले हम बैरियर मेथड देखते हैं। फिजिकल डिवाइस लाइक condoms for male and female and diaphragm for female are example of this method। ये मेथड क्या करता है, मेनली जो है वो स्पर्म के क्या करेगा, पाथवे को क्या कर देगा, एक बैरियर सा बना देगा वहां पे, उसको रोकने के लिए कि आगे वो एग से क्या करे, फर्टिलाइज ना कर पाए, फ्यूज ना कर पाए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉन्डम्स है जो मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं उसको। These work by preventing the meeting of sperm and ovum। ये क्या करता है, ये स्पर्म या ओवम की मीटिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। Barrier methods prevent the transmission of sexual transmitted disease by preventing the intermixing of body fluid। ये क्या करता है, ये साथ ही साथ STDs को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को भी प्रिवेंट करता है। अब हम देखते हैं कि एसटीडीज होती कैसे है। मेनली एसटीडी क्या होती है, बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज से होती है, चाहे वो स्पर्म हो, है ना, कोई भी बॉडी फ्लूइड के, ब्लड के थ्रू भी हो सकती है ये। तो ये क्या करता है, ये जो बैरियर मेथड है, कॉन्डम्स वगैरह है, ये क्या करता है, एसटीडीज को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ये फीमेल कॉन्डम है, ये मेल कॉन्डम है। देन हम देखते हैं केमिकल मेथड। इसमें मेनली क्या होंगे, पिल्स वगैरह आएगी। दिस इंक्लूड्स ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स। दिस पिल्स कंटेन्स हार्मोन्स विच वर्क इन द फॉलोइंग वेज। इन पिल्स में क्या होगा, सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन्स होंगे जो क्या क्या प्रिवेंट करेंगे, वो प्रिवेंट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ओवम, वो क्या करेंगे, एग को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे।
और जैसे ही जो स्पर्म है वो वजाइना में एंटर होगा वो क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये जो है वो फर्टिलाइज एग को क्या नहीं होने देंगे, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। हमने देखा था कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब जो मैच्योर एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, जब वो वजाइना की एंडोमेट्रियम की लेयर से, वजाइना की नहीं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये क्या कर देगा, ये जो पिल्स हैं ये क्या कर देगी, इम्प्लांटेशन को रोक देगी। These method have certain side effects, इस मेथड के क्या है, काफी साइड इफेक्ट्स भी हैं। It cannot prevent transmission of STDs, ये जो है वो STDs को प्रिवेंट नहीं कर पाती हैं। अब हम सर्जिकल मेथड को देख लेते हैं। सर्जिकल मेथड जो है वो इरिवर्सिबल होता है, एक बार सर्जरी हो गई तो हो गई, हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, एंड ये काफी जो है वो कॉस्टली भी होता है। पहले हम पढ़ते हैं वासेक्टॉमी के बारे में। इन वासेक्टॉमी वास्ट डिफरेंस इज कट एंड एंड्स जॉइन, ठीक है। वासेक्टॉमी किस में होता है, वासेक्टॉमी मेनली मेल्स में होता है। ये क्या है, ये मेल में होगा, ये किस में होगा, मेल्स में होगा, है ना। इसमें क्या होगी, जो वास्ट डिफरेंस है उसमें क्या लग जाएंगे, कट लग जाएगा, एंड देन उसको क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, ताकि ये जो स्पर्म है ये क्या यहाँ से ट्रेवल ना कर पाए, ओपनिंग पे ना जा पाए, ठीक है। एंड ट्यूबेक्टॉमी क्या होगा, द फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड द टू एंड्स आर सील्ड। इसमें क्या करेंगे, ये किस में होती है, ये फीमेल में होगी। इसमें क्या होगा, जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें कट लगाएंगे, है ना, उसके बाद क्या कर देंगे, उसको सील कर देंगे, उसको टाई कर देंगे। अब हम देख लेते हैं इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें कॉपर टीज वगैरह के बारे में आ जाएगा, जो ये है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे होगा, ये यूट्रस में क्या करेंगे, इसको इम्प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। अब हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम वेनरियल डिसीज भी कहते हैं, वीडी भी कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आर इन्फेक्शन और डिसीज ट्रांसमिटेड टू हेल्दी फीमेल और मेल बिकॉज ऑफ सेक्स विद कंटेमिनेटेड पीपल। ये क्यों होता है, ये मेनली एक इन्फेक्शन होता है जो ट्रांसमिट करता है, कोई भी अगर इन्फेक्टेड मेल या फीमेल है वो किस में ट्रांसमिट कर देगा, वो नॉन इन्फेक्टेड मेल या फीमेल में। मान लो कि ये जो फीमेल है ये इन्फेक्टेड है, अगर इसने इसके साथ क्या करा, है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप वगैरह बिल्डअप करा, तो ये जो मेल है ये भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, है ना। ये इन्फेक्टेड थी, अब ये क्या कर देगी, इसको भी क्या कर देगी, इन्फेक्टेड कर देगी। द मोस्ट बेसिक STDs are gonorrhea, syphilis, genital herpes and hepatitis B and AIDS। ये सब आपने क्या होगा, सुना होगा, जेनिटल हर्ब्स वगैरह, है ना। ये क्या होते हैं, कॉमन STDs के नाम है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं एंड वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देख लेते हैं हम गोनोरिया। ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूनोजेनिटल रेक्टम, विक्टिम्स फील्स बर्निंग एंड सेंसेशन पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसमें क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ना, जिसके वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होने लग जाती है एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। सिफिलिस क्या होती है, इट कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। ये क्या होता है, बैक्टीरियम से कॉज होती है, विच अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जेनिटल रेक्टल एरिया। ये भी क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, जेनिटल एरिया की। अब हम वायरल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आपने बहुत सुना होगा एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। ये वायरल इन्फेक्शन है, तो किससे कॉज होगा, ये वायरस से कॉज होगा। इट इज फास्ट स्प्रेडिंग इनक्योरेबल डिसीज। ये क्या है, ये इनक्योरेबल है, इसका कोई भी इलाज नहीं है।
विच वीकन्स द बॉडी इम्यून सिस्टम। अब ये क्या करेगी, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, वीक कर देती है। वर्ड्स क्या होता है, अ स्मॉल बम्स ऑन द जेनिटल्स कॉज्ड बाय कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसमें क्या हो जाता है, स्मॉल बम फॉर्म हो जाता है कहाँ पे, जेनिटल एरिया में, जिसके वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह कॉज होता है। हमारे जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये खत्म हो चुका है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।